फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये दूसरी वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं अगले इम्पोर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं एग्जामिनेशन में उसको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला दिया है कि हैविंग ए कंसिस्टेंसी दैट इज़ नॉट इजली इल टू प्रेशर। हैविंग ए कंसिस्टेंसी दैट इज़ नॉट इजली इल टू प्रेशर, इसका मतलब होता है कि ऐसा कंसिस्टेंसी जिसमें किसी को प्रेशर फील नहीं होता है, उसको बोलते हैं अटल। नेक्स्ट कहता है कि कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन, किसी दूसरे का काम जो है कॉपी करना और उसको अपना बताना, इसको कहते हैं साहित्यिक चोरी, प्लेगियरिज्म। नेक्स्ट कहता है कि क्वेश्चन नंबर 33 है कि गवर्नमेंट गवर्न बाई वेल्थ, वैसी सरकार जो धनी लोगों द्वारा चलती है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। धनी लोगों के द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 34 कहता है कि 34 कहता है कि पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको डेंजरस काम करने में अच्छा लगता है, इन वे दैट अदर पीपल में थिंक इज स्टूपिड, बाकी लोग समझते हैं कि ये बकवास कर रहा है, स्टूपिड है, उसको डेयर डेविल बोलते हैं। डेयर डेविल मतलब साहसी। नेक्स्ट कहता है कि होमलेस, नेग्लेक्टेड और एबंडन पर्सन स्पेशली ए चाइल्ड, एक बिना घर का है जिसको नेग्लेक्ट कर दिया हो गया हो समाज में, या एक एबंडन पर्सन, ख़ास तौर पे जब वो अगर बच्चा हो उसको कहते हैं वेफ मीन्स लावारिस बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, एक ऐसा चीज़ जो कि किसी आसानी से बेंट हो जाए, मुड़ जाए और उसको डिफरेंट आकार में बदला जाए, उसको कहता है डक्टाइल मीन्स आकार देने या मोड़ने में जो सक्षम चीज़ होता है उसको कहते हैं डक्टाइल। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, धीरे धीरे जब आपके हेल्थ में और ताकत में जो वृद्धि होती है उसको कहते हैं कॉन्वालेसेंस मीन्स पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति। नेक्स्ट है ए लार्ज केज, एक बहुत बड़ा पिंजरा, बिल्डिंग भी हो सकता है, और इंक्लोजर टू कीप बर्ड्स, जहाँ पे चिड़िया को रखा जाता है उसको हम एवियरी कहते हैं, पक्षियों को रखने के लिए पिंजरा। नेक्स्ट है बिलीवर ऑफ फेट, भविष्य में भाग्य में विश्वास रखने वाला फैटलिस्ट कहलाता है, भविष्य में विश्वास रखने वाला फैटलिस्ट। नेक्स्ट है वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा निराशा की ओर देखता हो, हमेशा नेगेटिव साइड की ओर देखता हो, उसको हम पैसिमिस्ट कहते हैं, निराशावादी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 41 है हमारे पास कि वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस एंड एक्शंस, कि बहुत सारे उसके पास ओपिनियंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो उसमें डिसाइड नहीं कर पाता है, उसको हम लोग कहते हैं वैसिलेट, निश्चय न कर पाना। अच्छा, नेक्स्ट है 12 में कि 42 में समवन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू डिसीव अंडर एन एज्यूम्ड कैरेक्टर, एक ऐसा व्यक्ति जो डिसऑनेस्टली प्रिटेंड करता है कि अपने दूसरे के कैरेक्टर को वो हासिल करके प्रिटेंड करता है कि मैं वैसा ही हूँ, उसको हम लोग हिंदी में बहरूपिया कहते हैं, इंग्लिश में इम्पोस्टर कहते हैं, इम्पोस्टर। नेक्स्ट है किलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, भारी संख्या में लोगों का जान ले लेना, ये कहलाता है जनसंहार, गेनोसाइड, गेनोसाइड्स। नेक्स्ट है ए पर्सन हु किल्स समबडी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को मार देता है, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, है ना, राजनीतिक कारणों के कारण, उसको हम लोग कहते हैं एसेसिन, हत्यारा। ठीक है। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, पुजारियों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेगेशंस, धार्मिक सभा। नेक्स्ट है द प्लेस दैट पर्सन ट्रीट्स एज इज परमानेंट होम और लिव्स इन एंड हैज़ ए सब्सटेंशियल कनेक्शन विथ, एक ऐसा स्थान जहाँ पे व्यक्ति जो है परमानेंट घर के तौर पर रहता है और उस जगह से उसका खास तौर पे नाता होता है, उसे हम डोमिसाइल कहते हैं, उसे हम निवास स्थान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 47
47 कहता है कि कैपेबल ऑफ एडेप्टेड फॉर टर्निंग इजली फ्रॉम वन टू अनदर ऑफ वेरियस टास्क फील्ड्स ऑफ इंडेवर एंड इज एबल टू डू मैनी थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे कार्यों कर सकता है, किसी भी तरह के कार्यों को करने के लिए सक्षम है, उसे हम प्रतिभाशाली कहते हैं, वर्सेटाइल कहते हैं। नेक्स्ट है ए बिग क्लम्सी ऑफन स्लो विटेड पर्सन। ए बिग क्लम्सी ऑफन स्लो विटेड पर्सन, एक ऐसा आदमी जो बेवकूफ़ हो, उसको हम ओफ कहते हैं, ओफ। नेक्स्ट है ए वायलेंट ओवर बियरिंग ट्रबलेंट ब्राउलिंग क्वारलसम वुमेन, एक ऐसी महिला जो हमेशा झगड़ा करती हो, है ना, बात बात पे चिढ़ जाती हो, उसे हम टर्मागेंट कहते हैं, झगड़ालू स्त्री कहते हैं, झगड़ालू स्त्री कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वन हु कैन नॉट हियर, एक ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, उसे हम डेफ कहते हैं, डेफ मीन्स बहरा। नेक्स्ट देख लेते हैं 51 काउजिंग और वांटिंग टू काउज हार्म और इविल टू समवन, है ना, किसी को बुरा पहुंचाने वाला या किसी को नुकसान पहुंचाने वाले को हम लोग कहते हैं मेलोवेलेंट। मेलोवेलेंट मीन्स किसी का बुरा चाहने वाला, ठीक। नेक्स्ट है कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, है ना, मृत्यु कॉज करना या मर जाना, एक ऐसा कार्य जिसमें मृत्यु का डर हो, भय हो, वो कहलाता है फैटल। फैटल मीन्स घातक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशंस और पीपल, एक एग्रीमेंट, एक समझौता, वो दो राज्यों के बीच में या दो देशों के बीच में जो समझौता होता है उसे हम पैक्ट कहते हैं, PACT, पैक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं ए पर्सन हुज एज इज बिटवीन 70 एंड 79 ईयर्स ओल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका उम्र 70 से 79 साल के बीच में हो, उसे हम कहते हैं सेप्टुएजेनेरियन, सेप्टुएजेनेरियन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज़, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहता हो और हमेशा नए विचारों को ट्राई करने के लिए तैयार रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एडवेंचरस, साहसिक। एडवेंचरस मीन्स साहसिक। नेक्स्ट देख लेते हैं टू मूव और ट्रेवल बैक एंड फोर्थ फ्रिक्वेंटली, ना, आगे और पीछे की ओर फ्रिक्वेंटली मूव करना है, इसको हम बोलते हैं शटल। नेक्स्ट है समवन हु लिव्स इन सोलिट्यूड, एक ऐसा व्यक्ति जो सोलिट्यूड में रहता हो, अकेले के लिए रहता हो, उसको हम लोग कहते हैं रिक्ल्यूज, एकांतवासी, रिक्ल्यूज, एकांतवासी। नेक्स्ट देख लेते हैं वन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव से प्यार करता है, उसको हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। नेक्स्ट है 59 ए स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले, ना, किसी भी कृति के मतलब किसी भी प्रोग्राम के बाद, किसी भी प्ले के बाद जो एक्टर एंडिंग स्पीच देता है जिसे हम कहते हैं इपीलॉग। इपीलॉग मीन्स संपूर्ण कृति का सार। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक, ना, किताब की शुरुआत में जो लेखक होता है अपना एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स देता है कि इस किताब के अंदर क्या है, क्या क्या सम्मिलित है, उसे हम प्रीफेस कहते हैं, उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा 30 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भी कितना देखा था 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तभी कितने हो गए टोटल 60 हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। तो आप इनको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखिएगा। और अगले वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।